हाय गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद सैद। चलिए जो है आज कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न सीखते हैं, जिससे कैंडल स्टिक पैटर्न पे काम करके मार्केट में एक अच्छा खासा पैसा बनाया जा सकता है। कैंडल स्टिक पैटर्न का फ़ायदा ये होता है कि इसमें जो है रिस्क सबसे कम होता है। रिस्क इसमें जो है सबसे कम होता है, रिवार्ड मिलता है तो काफ़ी बड़ा रिवार्ड मिलता है। तो कैंडल स्टिक पैटर्न में सबसे ज़्यादा अच्छी कैंडल, सबसे ज़्यादा पॉपुलर कैंडल मानी जाती है हैमर कैंडल। तो हैमर कैंडल कैसी होती है, कैसी दिखती है, और हैमर कैंडल कहाँ बने तो उसको इस्तेमाल करना चाहिए, कहाँ बने तो उसको छोड़ देना चाहिए, और उसका स्टॉप लॉस क्या होता है, टारगेट क्या होता है। पहले उसको समझते हैं कि हैमर कैंडल बनती कैसे है। हैमर कैंडल लोग जब खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसका जो है कंफर्मेशन किस तरीके से होता है, वो किस तरीके से बनती है, और डाउन ट्रेंड में बनती है तो कैसा काम करती है, अप ट्रेंड में बनती है तो कैसा काम करती है। तो पहले समझते हैं कि हैमर कैंडल क्या है। जैसे देखो, हैमर कैंडल क्या है, हमेशा जो है ये डाउन ट्रेंड में बनेगी। ये डाउन ट्रेंड आ रहा है, यहाँ पे पहुंच गया, अब यहाँ पर जो है हैमर कैंडल बनती है। तो हैमर कैंडल जब यहाँ से बनती है तो यहाँ से जो है ट्रेड का जो है चेंज होने का, यानी अब ट्रेड जो है ऊपर साइड जाने का कंफर्मेशन देता है। जैसे क्या है, मिसाल के तौर पर देखो, जो है यहाँ से मार्केट गिरती हुई आ रही है, ये एक कैंडल, ये एक कैंडल, ये एक कैंडल, इस तरीके से मार्केट एक दूसरे के, देखो इसका हाई ये है, इसका हाई ये है, इसका हाई ये है, इसका हाई ये है। एक भी कैंडल ने अपने पिछले हाई को जो है तोड़ा नहीं है। तो अभी जब तक अपने हाई को नहीं काटती है कोई भी कैंडल, तब तक जो है मार्केट में बेयरनेस रहेगी, यानी मार्केट नीचे की तरफ जो है जाएगा। इस तरीके से जो है देखा जाता है। तो अब हैमर कैंडल बनती कैसे है, जैसे हैमर कैंडल किस तरह की दिखती है, कैसे बनती है, ये समझते हैं पहले। देखो मार्केट क्या है कि ऊपर की तरफ से गिरती हुई गिरती हुई गिरती हुई आ रही थी। यहाँ पे क्या था, लोग सेल कर रहे थे, सेल कर रहे थे, सेल कर रहे थे, ऐसे हर जगह से लोग सेल करते हुए जो है आ रहे थे। तो अब जो है यहाँ पे आने के बाद नीचे की तरफ बॉटम में अब यहाँ पे बनेगी एक हैमर कैंडल। हैमर कैंडल क्या है कि ये कुछ इस शक्ल की होती है हैमर कैंडल। अब ये ग्रीन हो, रेड हो, इससे कोई हमारा मतलब नहीं। अब हैमर कैंडल का मतलब क्या होता है कि जो है कि मार्केट जैसे अब इसको देखो, ग्रीन होगी चाहे रेड होगी, उससे कोई मसला नहीं है। हैमर कैंडल अगर ग्रीन कैंडल है तो यहाँ से ओपन होगी, यहाँ से। अगर रेड कैंडल है तो यहाँ से ओपन होगी। तो अगर रेड कैंडल है तो यहाँ से ओपन हुई, आई यहाँ तक, इसके लो तक, इसके लो तक आई, लेकिन यहाँ पे बायर इतने मजबूत थे कि फिर यहाँ से इसको रिटर्न लेके गए यहाँ तक, यहाँ पे जाके क्लोज कर दिए। मतलब यहाँ से जो है सेलर लेके आ रहे थे इसको नीचे 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 यहाँ तक लेके आए, लेकिन बायर में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि वो मार्केट को लेके ऊपर चले गए, इसको बंद कर दिए। तो ये जो इसकी बॉडी दिख रही है आपको, ये वाली बॉडी की ये विक जो है उसकी डबल होनी चाहिए। ये बॉडी अगर 100 पॉइंट की है तो ये विक जो है 200 पॉइंट की होनी चाहिए, तब इसको हैमर हम कंसीडर करेंगे, वरना हैमर इसको कंसीडर नहीं करेंगे। और इसी तरीके से अगर ग्रीन में देखा जाए तो ग्रीन में क्या होता है कि ग्रीन यहाँ से खुलती है, ग्रीन नीचे से यहाँ से खुलेगी। तो यहाँ से खुली, उसके बाद पहले ऊपर गई, ऊपर यहाँ तक एक बॉडी बन गई, उसके बाद नीचे आई, लेकिन फिर जो है यहाँ पे बायर इतने अच्छे थे कि यहाँ से फिर खींच करके लेके चले, यानी बायर के हाथ में मार्केट था, वो उसको कंट्रोल करके ऊपर लेके चले गए। अब यहाँ पे हैमर बन गए, लेकिन अब हमको यहाँ पे कूदना नहीं है कि तुरंत जो है एंट्री बना ले उसके बाद जो है लॉस हो जाए। अब इसको हमको क्या करना है कि इंतज़ार करना है। अब दूसरी कैंडल यहाँ पे बने, मान लें यहाँ से बस इसका क्या है कि इसका लो नहीं करना चाहिए, जो ये लो दिख रहा है इसका लो नहीं करना चाहिए, पहले इसका हाई करना चाहिए। यानी अगर ये कैंडल बड़ी बन के मान लो खुली तो यहीं पे रेड कैंडल खुली यहीं पे, लेकिन ये जो है आ करके इसका लो काट दी, तो इसको हम जो है कंसीडर नहीं करेंगे, फिर ये हैमर कैंडल फेल हो गई। अब फिर दोबारा सेटअप जब बनेगा तो इंतज़ार करेंगे। तो अब जो है क्या है कि अब मान लो चाहे
नीचे से बने चाहे ऊपर से बने, मान के चलो कि कैंडल यहाँ से बनना चालू हुई, ठीक, उसके बाद इसका जा करके हाई काट दी, ये कैंडल यहाँ पे जाके बंद हुई, ठीक। अब जब ये कैंडल यहाँ पे जा करके बंद हुई है, अब यहाँ से हमारी जो है एंट्री बन जाएगी, हमारी एंट्री बन जाएगी। देखो इस कैंडल का माइंडसेट क्या होता है कि मतलब ये कैंडल यहाँ पे खुली थी, यहाँ पे गई, लेकिन नीचे आई, फिर बायर यहाँ से इसको खींच करके ऊपर लेके चले गए, इसका मतलब बायर मजबूत हो गए, ठीक है। तो अब जो है हमारी दूसरी कैंडल इसका हाई जब काटेगी तो जो है हम यहाँ पर एंट्री बना लेंगे, हमारी जो है इस कैंडल के हाई पर एंट्री बनेगी और ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा नीचे, ये सेल हो गया, ये एंट्री हो गई। अब ये इसकी बॉडी जितना जितना इसके अंदर अंतर है 100 पॉइंट 200 पॉइंट का, इसका जो है डबल हमारा टारगेट होगा, ऊपर हमारा टीपी होगा, ठीक। इस तरीके से जो है हैमर कैंडल काम करती है और ये बहुत अच्छी कैंडल मानी जाती है, जो है काफ़ी अगर मिलती है तो अक्सर टाइम में जो है 1:2 1:3 रिस्क रिवार्ड जैसा आप काम करोगे उस तरीके से जो है इसमें आपको फ़ायदा नुकसान होगा। अब इसको चलते हैं जो है रियल मार्केट में, देखते हैं कि हैमर कैंडल कहाँ पे बनी है, काम कर रही है, किस तरीके से काम कर रही है, नुकसान देती फ़ायदा। ऐसा नहीं कि अब हैमर कैंडल बन गई तो वो फेल नहीं होगी, फेल होती है, बस रिस्क रिवार्ड फॉलो करो। रिस्क रिवार्ड अगर 1:2 होगा 1:3 होगा तो आपका 50 ट्रेड भी 100 ट्रेड में से 50 सही होगा, 50 गलत होगा तब भी आप प्रॉफिट में रहोगे। 1:3 रहेगा तो 30 ट्रेड सही रहेगा तब भी आप प्रॉफिट में हो जाओगे। तो अब जो है क्या करते हैं, चलते हैं मार्केट में। अब जो है हमने खोल लिया जो है अडानी इंटरप्राइजेस का शेयर। अब इसमें जो है देखते हैं कि हैमर कैंडल कहाँ पे बनती है। अब यहाँ पे देखो मार्केट गिरती हुई जा रही है, ठीक है। हमने क्या कहा था कि यहाँ पर जो है ऊपर वीक नहीं होनी चाहिए, देखो यहाँ पे बनी लेकिन इसमें वीक है, ये हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। मार्केट यहाँ से गिरती हुई आ रही है, लोअर लो लोअर लो, लेकिन अभी कहीं हमको हैमर नहीं दिखा है, कहीं नहीं दिखी। अब जैसे देखो ये हैमर यहाँ पे एक हमको मिली, ये हमको हैमर एक मिली, ये वाली लाल वाली कैंडल बड़ी वाली, ये हमको हैमर मिल गई, लेकिन इसका लो नहीं कटना चाहिए, ये जो है लो नहीं काटना चाहिए, लेकिन ये लो काट दी, ये वाली ग्रीन कैंडल पे लो काट के ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो इसको हम जो है कंसीडर नहीं करेंगे, छोड़ देंगे इस तरीके से। इसका लो कटने से पहले जो है इसका हाई कटना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यहाँ भी देखो बनी है रेड कैंडल में, लेकिन इसका लो कट गया, इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे। ये देखो परफेक्ट बनी है ये वाली हैमर कैंडल, ये वाली ग्रीन वाली पहली हैमर कैंडल, ये हैमर कैंडल बनी, ये इसका हाई था, यहाँ पे देखो जो है ट्रेड हमको मिला, ये हमारा मान लो काफ़ी बड़ी कैंडल है तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ बीच में हो जाएगा, 1:2 टारगेट मिल गया, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन बस इसका ध्यान ये रखना है कि इसका लो नहीं कटना चाहिए, ये लो जो नीचे दिख रहा है ये कटने से पहले पहले, मतलब कोई कैंडल यहाँ पे बनना शुरू हुई उसके बाद आकर के इसका लो काट दी फिर ऊपर जा करके बन गई तब भी हम कंसीडर नहीं करेंगे, या इसके नीचे आ गई इसका हाई नहीं कटा तब भी इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, इसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि वहाँ पे नुकसान हो जाएगा। अगर कभी कभी चली जाती है ऊपर, लेकिन ज़्यादातर टाइम पे ये जो है नुकसान देती है। चलो एक सेटअप हमको ये दिख गया, अब इसी तरीके से और देखते हैं। इसमें देखो बनी तो है हैमर, लेकिन इसमें थोड़ा सा वीक है, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। वीक ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी अगर वीक है तो हम मान सकते हैं। देखो ये है, यहाँ पे एंट्री हमारी बन गई, 1:2 हमको टारगेट मिला। सिर्फ ये एक कैंडल पकड़ लो, सिर्फ हैमर। मान लो हमको सीखना है तो अभी हम और कैंडल के जो है सीखेंगे, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, बुलिश इंगल्फिंग, बेयरिश इंगल्फिंग, सब कैंडल 5-6 कैंडल सीखेंगे कि उसमें कैसे काम होता है। यहाँ पे देखो ये हैमर कैंडल है, ये हैमर कैंडल है, यहाँ पे हमारी एंट्री बनी, ये बड़ी कैंडल मान लो ये हमारा आधा इसका स्टॉप लॉस हुआ, 1:2 1:3, यहाँ तो काफ़ी बड़ा मिल गया, 1:5 1:6 मिल गया। मान लो 1:2 1:3, पहले शुरुआत में कुछ दिन जो है कम से कम 50 ट्रेड 20 ट्रेड 50 ट्रेड जो 1:2 पे काम करो, उसके बाद फिर जो है 1:3 पे
अब यहाँ पे देखो मार्केट गिरती हुई आ रही थी यहाँ से, ये यहाँ से मार्केट गिरती हुई आ रही थी, ये बन गई हमारी हैमर कैंडल। अब ये हैमर कैंडल बनी है, इसका लो कटा नहीं, जैसे देखो ये है इसका लो, ये है इसका हाई, दूसरी कैंडल इसका हाई काट दी, ये हमारा स्टॉप लॉस, छोटी सी कैंडल है तो उसका लो स्टॉप लॉस बनाएंगे 1:3 1:2 टारगेट मिल गया। तो इस तरीके से जो है होता है, एसएल भी लगता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो है अब इसमें हैमर कैंडल, ये इसको डिसाइड नहीं करेंगे, इसको जो है हम कंसीडर नहीं करेंगे ये हैमर कैंडल को, क्योंकि साइडवेज मार्केट में इस पे हमको काम नहीं करना, कम से कम इसके एकदम ये डाउनफॉल में, मतलब एक तेजी के साथ ये गिरावट में जो है कम से कम 8-10 कैंडल बननी चाहिए, कम से कम 8-10 कैंडल। ये वाला रेंज बाउंड मार्केट में ये काम नहीं करेगा, ये रेंज बाउंड मार्केट है, इस तरीके से नहीं, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, ऐसे बननी चाहिए, यानी पिछला लो, कोई भी कैंडल पिछला हाई अपने कैंडल का ना काटे, कम से कम 5-6 कैंडल इस तरह से बने, कोई इसका हाई ना काटे, उसके बीच में कहीं बने तो उसको हम कंसीडर करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अभी यहाँ पे तो ये डोजी कैंडल है, इसको हम हैमर नहीं समझेंगे, आगे निकलते हैं। इसी तरीके से ये हैमर कैंडल है, इसको हम कंसीडर नहीं कर सकते। आगे चलो, अभी 3-4 जगह जो है, 3-4 जगह हमको मिला था हैमर कैंडल, तो उस पर हमने काम किया, अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। बस ये इंतज़ार करना है कि स्टॉक मार्केट में तो बस इंतज़ार का ही काम होता है, बोरिंग काम है, बहुत बोरिंग काम है, इसको हमको खोजना पड़ता है, अपने सेटअप का इंतज़ार करना पड़ता है, उसके बाद ही, उससे पहले कूदोगे तो नुकसान हो जाएगा। ये देखो यहाँ से मार्केट गिरती हुई आ रही थी, ठीक है, ये देखो कोई भी कैंडल अपना हाई को नहीं काट रही है, रेगुलर नीचे जा रही है, ठीक। अब यहाँ पे बन गई एक हैमर कैंडल, ये हैमर यानी हथौड़ा मारने वाला, हथौड़ा टाइप, तो अब हैमर कैंडल बन गई। अब इसका ये हो गया लो, ये हो गया इसका हाई, इसका लो नहीं कटा, इसका हाई कटा, तो हाई पे हम जो है एंट्री मारेंगे, इसका लो हमारा स्टॉप लॉस होगा, उसके बाद यहाँ से जो है हमारा टारगेट। तो आज की जो है वीडियो सिर्फ इसी हैमर कैंडल पे जो है देखते हैं। अब इसको क्या है कि हैमर कैंडल पहले इसको समझो किस तरीके की होती है। ये हमेशा हैमर कैंडल क्या होता है, हमेशा डाउन ट्रेंड में बनती है। अब अप ट्रेंड में कहीं बनेगी तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब जो है क्या पता जो है ऐसे ऊपर शेयर जा रहा है कि शेयर प्राइस ऊपर जा रही है, जैसे मिसाल के तौर पे ये देखो है, इस तरीके से मार्केट ऊपर गई है, यहाँ पे हैमर बन गया तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, इस हैमर को, यहाँ पे ये फेल हो जाएगा। मार्केट नीचे के साइड में आनी चाहिए, और साइडवेज मार्केट में भी नहीं होना चाहिए, तो उसके बाद जो है तब जा कर के ये काम करेगी। तो आज की वीडियो जो है हम हैमर कैंडल को समझे हैं कि हैमर कैंडल क्या होती है, कैसे काम करती है। इसमें नुकसान ये है कि बहुत छोटा छोटा होता है, प्रॉफिट जब मिलता है तो काफ़ी बड़ा मिलता है। तो पहले हैमर कैंडल को समझे, इसको पहले प्रैक्टिस करें, रियल मार्केट में नहीं, डेमो मार्केट में पहले इसको प्रैक्टिस करें, अपना पैसा ना लगाएं। जब 10-20-50 ट्रेड लेंगे तो उसको आपको समझ में आ जाएगा, उसके बाद जो है इस पर काम करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कोई और कैंडल के साथ। अब अगली कैंडल देखेंगे हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन जो है हैमर की तरह ही होती है, लेकिन वो अप साइड में बनती है, वो बेरिश का काम करती है। चलिए मिलते हैं दूसरी का वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।